मंदिर से लौटते समय रास्ते में न्यूज़पेपर मिल रहा था, तो एक न्यूज़पेपर ले लिए हैं क्योंकि मेरे घरों में न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से पहले हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कंटिन्यूज न्यूज़पेपर आता था, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल अभी हम नहीं ले रहे हैं। तो आज यहाँ पे पहली बार एक न्यूज़पेपर लिए हैं और यहाँ आने के बाद सबसे पहले बच्चों को जगाए हैं, उसके बाद फटाफट रेडी किए हैं स्कूल के लिए, क्योंकि ये दोनों स्कूल चले जाएंगे। उसके बाद आज जाना है माँ जी को दिखाने डॉक्टर के पास, तो पहले नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद जाएंगे डॉक्टर से दिखाने। अच्छा, इस टाइम भीड़ कम है ना? कम नहीं, अब 9 के बराबर है। 9 के बराबर नहीं, 9 बजे के बाद आइए हैं, 10 बजे के बाद, तब ये भीड़ लो जाके लाइन लग जाए रात भर। इसीलिए तो बोले हैं कि शाम को चलिए। मंदिरों में भी भीड़ हो जाएगा शाम को 10 के बाद भीड़ हो जाता है, लोग उसमें रह जाएगा। मोगनी चलिएगा। लेकिन डॉक्टर से दिखाने सुबह न जाके बल्कि शाम को गए हैं, क्योंकि मंदिर से आने के बाद सब कोई थक गया था। उसके बाद थोड़ा सा माँ जी का तबीयत भी ख़राब था, तो वो बोले कि हम शाम को जाएंगे। तो हम लोग शाम को ही आए हैं डॉक्टर से दिखाने और फिर गए हैं मोगनी बाबू के लिए कुछ पेस्ट्री लेने। तो घर पे आने के बाद ऐसे ही बातों बातों में कुछ मनोरंजन के लिए माँ जी गाई एक खूबसूरत भजन और बहुत ही सुंदर शिव चर्चा भी करती है। उनको बहुत सारे शिव चर्चा का गाना आता है, तो एक गाना यहाँ भी गाई है। तो थोड़ा सा भजन आप लोग भी सुनिए और बताइएगा कि ये कैसा लगा आप लोग को। भोला के पूजनवा पियवा मार देल घर से निकालिए देलन हो राम, पूजवे कानवा पियवा लागे हाथ करिया, तो पियवा जेल गइल नेरा। उसके बाद तैयार हो गए घर जाने के लिए। घर जाने का प्लान सिर्फ माँ जी का ही था, लेकिन अचानक मेरा भी प्लान हो गया है कि हम भी घर जाएंगे, क्योंकि गाड़ी जा ही रही थी। तो हम भी तैयार हो गए हैं और अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, और बाबू रास्ते में ही सो गया है। और साथ ही बता दें कि आप लोग जो बौद्ध स्तूप कहते हैं, वो बौद्ध स्तूप हम लोग के घर के रास्ते में ही पड़ता है। तो जब हम लोग घर जाते हैं या घर से आते हैं तो बौद्ध स्तूप जरूर देखने को मिलता है। राजा बेंग जी। घामा बताया था खतना लोदे घूमे जाता, दूर दूर के लोग वाले देखे जी के सब वही में रहे, एक बार भी ना भेटा। उसमें पहले 2 साल पहले हम देखे हुए थे कि मूर्ति था उसमें, वही सब लोग मूर्तियों में हो गइल बा, सब लोग ऐसी कर जाए थे निकले। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं अपने गांव के एरिया में, और यहाँ पे अब धान की रोपनी शुरू हो चुकी है और चारों तरफ किसान अपने खेतों में धान की रुपाई कर रहे हैं। और इधर एक साइड हम लोग का भी खेत है, उसमें भी धान का बीज लगा हुआ है और कुछ दिनों में धान की रुपाई भी शुरू हो जाएगी। तो उस टाइम भी हो सकता है तो हम लोग घर फिर आएंगे। धान रोपाई जे खाना खाना धान है, बिये न है, और सब बिये न है हरिहर का। और वो करी तुम जी, आप दिखा लाडो अपना। सबसे ज्यादा किसका लाल है? मेरा। बाबू का भी। हाँ। आई देखिए इसको। अरे देखो मेरा पीछे को। तेरा पीछे। तो लाल नहीं, पत्ता जैसा लग रहा है। मेरा
पहुंचने के बाद माँ जी को छोड़े, उसके बाद कुछ देर रुके, फिर हम लोग निकल गए यहाँ के लिए। और रास्ते में हम लोग मोमो खाए। मोमो ज़्यादातर हम लोग खाते नहीं हैं, लेकिन जब भी घर जाते हैं तो रास्ते में एक शॉप है, वहाँ पे रुक के ज़रूर खाते हैं। तो फिर हम लोग आ गए घर के लिए और रास्ते में मिले हैं दादाजी, हम लोग से पर्सनली मिलने आए हुए थे। वो नाना जी आ गए, नाना जी देखे ना उधर विकास में वाले नाना जी बोल लगा तो ये है हमारे दादाजी और दादी भी आई हुई है। फ़िलहाल वो घर पे नहीं है, अगर घर पे रहती तो वो भी आती। और अभी तो हम यहाँ दादाजी से मिल लिए, लेकिन जब हमें फुर्सत मिलेगी तो दादी से भी मिलने और फिर दादाजी से भी मिलने घर जाएंगे। तो वहाँ पे कुछ देर रुके, उसके बाद दादाजी और भाई चले गए घर और हम लोग निकल गए अपने यहाँ, क्योंकि शाम भी हो रही थी और हमें जल्दी से घर भी पहुँचना था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे और तारीख है 25 तारीख, और इतना सुबह हम लोग तैयार होके जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि फ्राइडे और मंडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इतना सुबह तो भीड़ होगी ही, लेकिन अगर लेट करके हम जाएंगे तो भीड़ और धूप दोनों एक साथ मिलेगी। तो भीड़ और धूप से बचने के लिए, खासकर धूप से बचने के लिए ही जा रहे हैं इतना सुबह सुबह। और अभी सब कोई सोया हुआ है, हम और नंदिनी जगे हुए हैं। तो सुबह का भी 3 बज रहा है। तो अब चलिए मंदिर चलते हैं और वहाँ का भी कुछ व्यू आप लोग को दिखाएंगे कि आज का दिन वहाँ का इतना सुबह, वहाँ का कैसा नज़ारा है सुबह सुबह। तो आइए चलते हैं मंदिर। तो अभी ये लोग सोए हुए हैं, तो वैसे ही लोग को छोड़ के हम लोग चले जाएंगे मंदिर, और जब मंदिर से आएंगे तब जगाएंगे। और घर पे भी पूजा हम कर लिए हैं, तो अब निकलेंगे मंदिर के लिए। मंदिर जाते समय रास्ते में लग रहा था कि रोड पे, मंदिर के रोड पे सिर्फ हम ही लोग हैं, लेकिन नहीं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए लोग वैसे ही मिलते गए और मंदिर में तो भीड़ मत ही पूछिए। तो ये है कमल का फूल, और कमल का फूल इस टाइम फ्राइडे और मंडे को सुबह 2 बजे से लेके लगभग 5 बजे के आसपास ही मिलता है, उसके बाद मिलना बंद हो जाता है। कहाँ से लाते हैं फूल? गहरी मानना से गहरी। और कितना सवेरे आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ कमल का फूल लिए और फूल लेने के बाद फिर चले गए मंदिर के। यहाँ आने के बाद लगता है कि मंदिर नज़दीक हो गया है ना। तो शुरू में तो भीड़ नहीं था, ना के बराबर था, सिर्फ रोड पे हम ही लोग थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है कुछ, और अभी लाइन में लगना शुरू हो चुका है। तो इतना सुबह आए हैं फिर भी लेट ही हैं, तो देखते हैं कि भीड़ में कितना रुकना पड़ेगा या नहीं। अभी तो लाइन है, और यहाँ भी जल और फूल मिल रहा है। जो घर से नहीं लाया है वो यहाँ पे ले सकता है, लेकिन हम लोग तो घर से लाए हैं। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, और आज के दिन ये गेट बंद रहता है सिर्फ जेंट्स के लिए, और लेडीज़ के लिए दूसरा गेट है। और अभी मंदिर के अंदर आरती हो रही है, जिसके कारण भीड़ रुका हुआ है।
जब आरती ख़त्म हो जाएगी उसके बाद लोग अंदर जाना शुरू करेंगे। तो आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इतना सुबह में इतना लोग, और शुरू में तो लगा सिर्फ हम ही लोग हैं, लेकिन नहीं, और पहले से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये नज़ारा है मंदिर के दूसरे साइड का, दूसरे साइड में जो तालाब है वहाँ का। तो जब लाइट जलती है तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर घर जाने की जल्दी नहीं होती तो यहाँ पे हम घंटों बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठकर ये लाइट, ये पानी और यहाँ जो बत्तख थे उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ऐसे जगह पे हम बहुत देर तक बैठ सकते हैं और यहाँ पे कुछ देर रुकने में ही बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग यहाँ से हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पे कितना अच्छा लगता है। और ये है वहाँ के बत्तख, कितने भी सुबह जाएं ये वहाँ पे ज़रूर ही रहते हैं। शायद ये पूरी रात यहीं रहते हैं। तो आज आप लोग को ये मंदिर दर्शन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप लोग यहाँ पे आते हैं या नहीं वो भी बताइएगा। और आज के दिन मंदिर आए हैं क्या नहीं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मंदिर नंदिनी भी आती है और उससे भी मंदिर आके थकावट बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उससे जब भी हम पूछते हैं नंदिनी मंदिर चलोगी, वो हमेशा तैयार रहती है मंदिर आने के लिए और बहुत खुश भी होती है। तो चलो अच्छा लगता है कि आजकल के बच्चे भी मंदिर जाना पसंद करते हैं। तो ये है मटर की घुगनी, और मंदिर से आने के बाद सीधे किचन में आए हैं और उसके बाद खाना बना है। खाना में बना है रोटी सब्जी, और ये है मटर की घुगनी। तो अभी रीशु को थोड़ा सा फीवर आया है, तो फीवर ज़्यादा होगा तो मेडिसिन देंगे और हो सकता है तो डॉक्टर से भी दिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। तो कल गए थे घर, क्योंकि माँ जी को घर छोड़ना था, और परसों ही आई हुई थी, परसों नहीं उससे एक दिन पहले। तो डॉक्टर से दिखा के और उनका जो मेडिसिन ख़त्म हो गया था वो लेके फिर वो चली गई घर। और जब घर जा रही थी तो हम लोग भी साथ गए हुए थे। तो घर में कुछ ज़्यादा विशेष कुछ काम नहीं था, बस जा रही थी तो हम लोग भी चले गए। और जब हम लोग घर से आ रहे थे तो रास्ते में ही दादाजी हम लोग से भेंट करने आए हुए थे, मेरे दादाजी, और वो बहुत दिनों के बाद आए हुए थे गांव। तो हम लोग से भेंट करने आए थे, मिलने आए थे। तो बाबू का जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग सब कोई एक साथ जाएंगे उनसे मिलने, क्योंकि साथ में दादी भी आई हुई हैं। तो अभी बाबू का एग्ज़ाम चल रहा है, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, हम लोग को घर है, सो रहे, खड़े हैं, सो रहे, घरे, खड़े, सो रहे, घरे, सो बोल दीजिए बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय, कर दीजिए जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।